मन बहुत अजीब चीज है। जब सब कुछ ठीक होता है तब भी यह अशांत रहता है, और जब जीवन में दुख आता है तब यह और भी ज़्यादा बेचैन हो जाता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी किसी की बात का घाव, तो कभी किसी ने अपेक्षा करना। मन हर समय कहीं ना कहीं भटकता रहता है, और यही भटकाव इंसान को अंदर से तोड़ देता है। बहुत समय पहले की बात है। गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था आनंद। आनंद के पास सब कुछ था, अच्छा परिवार, काम धंधा, अच्छा सम्मान, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। रात को सोता तो सपनों में डर, सुबह उठता तो बेचैनी। वह हर समय सोचता रहता, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मेरे मन को चैन क्यों नहीं मिलता। कभी उसे गुस्सा आ जाता, कभी बिना कारण उदासी छा जाती। एक दिन उसने सुना कि पास के वन में स्वयं गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं। जो भी उनके पास जाता है उसे जीवन की सच्ची समझ मिलती है। आनंद ने निश्चय किया, मैं बुद्ध से मिलूंगा। अगर कोई मेरे मन को शांत कर सकता है तो वही है। अगली सुबह वह जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन मन में एक उम्मीद थी। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक साधारण सा व्यक्ति, शांत चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में करुणा। आनंद ने चरणों में झुककर कहा, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं हर समय दुखी रहता हूँ। कृपया मुझे शांति का मार्ग बताइए। बुद्ध ने आनंद को ध्यान से देखा, फिर बहुत शांत स्वर में बोले, आनंद, क्या तुम अभी भूखे हो? आनंद चौंक गया। उसने कहा, हाँ, थोड़ा। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पहले भोजन करो, फिर बात करेंगे। आनंद को यह अजीब लगा, लेकिन उसने वैसा ही किया। भोजन के बाद बुद्ध ने पूछा, अब बताओ, मन कैसा है? आनंद ने कहा, पहले से थोड़ा हल्का है। बुद्ध बोले, देखा, कभी कभी मन की अशांति का कारण बहुत साधारण होता है, लेकिन हम उसे समझे बिना उसे बहुत बड़ा बना लेते हैं। फिर बुद्ध ने आनंद से कहा, आओ मेरे साथ चलो। वे दोनों नदी के किनारे पहुंचे। बुद्ध ने पानी की ओर इशारा किया। जब पानी शांत होता है तो उसमें आकाश साफ दिखाई देता है, लेकिन जब पानी हिलता है तो प्रतिबिंब टूट जाता है। मन भी ऐसा ही है आनंद। जब मन शांत होता है तब सत्य दिखाई देता है, और जब मन अशांत होता है तो हर चीज गलत लगने लगती है। आनंद ने पूछा, लेकिन मन शांत कैसे हो भगवान? बुद्ध ने कहा, मन को शांत करने के लिए पहले यह समझना होगा कि उसे अशांत कौन करता है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? आनंद बोला, मेरी इच्छाएं, मेरी अपेक्षाएं और लोगों से मिलने वाली तकलीफें। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक कहा। मन की अशांति के 3 बड़े कारण होते हैं, इच्छा, अहंकार और अपेक्षा। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो। जब ऐसा नहीं होता तो मन टूट जाता है। आनंद चुप हो गया। बुद्ध आगे बोले, जो बदल नहीं सकता उससे लड़ना दुख देता है, और जो बदल सकता है उस पर क्रोध करना मूर्खता है। मन को शांत करने का पहला नियम स्वीकार करना। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो। स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं कि तुम हार गई। इसका अर्थ यह है कि तुमने संघर्ष छोड़ दिया। आनंद ने पूछा, लेकिन अपमान, दुख, धोखा? बुद्ध बोले, जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो शब्द उसके होते हैं, लेकिन चोट तुम खुद को देते हो। यदि तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तो वह अपमान वहां का वहां गिर जाता है। मन को शांत करने का दूसरा नियम, प्रतिक्रिया कम करो। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं है। हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं है। कुछ देर बाद बुद्ध ने आनंद से कहा, अब अपनी आंखें बंद करो, सांस को महसूस करो। जो आया है उसे आने दो, जो जाया है उसे जाने दो। अतीत को मत पकड़ो, भविष्य को मत दौड़ाओ। केवल इस क्षण में रहो, वर्तमान में जीना सीखो। आनंद ने वैसा ही किया। पहली बार उसने अपने भीतर एक हल्की सी शांति महसूस की। उसकी सांसें गहरी हो गई, मन थोड़ा शांत हो गया।
बुद्ध बोले, मन को शांत करने का तीसरा नियम है सचेत रहना। जो कर रहे हो पूरे होश से करो। चलते समय चलो, खाते समय खाओ, मन को इधर उधर मत भटकने दो। दिन ढलने लगा, सूरज लाल हो गया। आनंद ने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है। बुद्ध ने अंतिम बात कही, शांति बाहर नहीं, न किसी व्यक्ति में, न धन में, न प्रशंसा में। शांति मन के अंदर ही है, और जो भीतर झांक लेता है वही मुक्त हो जाता है। आनंद ने बुद्ध के चरणों में सिर रखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये दुख के नहीं, समझ के आंसू थे। वह लौट गया, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। जब कोई उसे अपमानित करता तो वह मुस्कुरा देता। जब चीजें उसके अनुसार नहीं होती तो वह स्वीकार कर लेता। धीरे धीरे उसका मन उसका मित्र बन गया, और यही मन को शांति करने का मार्ग था। क्योंकि जब मन शांत होता है तो जीवन सुधर हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।